और रखरखाव का मुद्दा उठा है। बीजेपी और जेसीसीजी के विधायकों ने आरोप लगाया है, अध्यक्ष ने आधा घंटे चर्चा कराने की व्यवस्था दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और प्रश्नकाल में धान के उठाव रखरखाव का मुद्दा उठा। बीजेपी और जेसीसीजी के विधायकों का ये आरोप है और अध्यक्ष ने आधा घंटे चर्चा कराने की व्यवस्था दी है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और इस वक्त धान खरीदी पर चर्चा हो रही है, उठाव पर, धान के उठाव पर चर्चा हो रही है, रखरखाव पर चर्चा हो रही है। सीधे ले चलते हैं आपको विधानसभा, जहां पर इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को लाना चाहते हो, एक ग्लोबल जो सोच है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि छात्र हमारे ऐसे निकले कि जो उनकी पहचान बने। दूसरा विषय असमानता क्यों है। आप ट्रैवल क्षेत्र से आते हैं जहां स्कूल नहीं है, जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, इसमें प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि बस्तर से सरगुजा तक के स्कूलों में जहां इंग्लिश मीडियम के एक भी स्कूल नहीं है, एक एक ब्लॉक में वहां 4-4 स्कूल खोल दे तो कोई आपत्ति नहीं है। मगर आप पाटन में 6 स्कूल खोलते हैं, शहरी क्षेत्र में भिलाई, दुर्ग, पाटन के क्षेत्र में, और बाकी मैदानी इलाके में आप एक भी स्कूल नहीं देते। कितने ऐसे ब्लॉक हैं जहां एक भी स्कूल नहीं खुलेगा, एक भी स्कूल, ये उसकी संख्या बताइए और मैक्सिमम आप कितना स्कूल खोल सकते हैं। आप खोलिए, सरकार में है जितना खोल सकते हैं, मगर प्राथमिकता तो ये तय कर दीजिए ना कि ट्राइबल एरिया में जहां इंग्लिश मीडियम नहीं है, जहां पे लोगों का मतांतरण हो रहा है, वहां पे क्या आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलेंगे, और जहां एक भी स्कूल नहीं खुले हैं वहां भी स्कूल खोलेंगे। सेटअप आप मत बताइए, चलिए छोड़ दीजिए, अर्हता मत बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा हम लोग का प्रयास ये है कि पूरे हर विधानसभा, हर ब्लॉक में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए, और हम लोग ने जो 171 खोला है उसमें सभी ब्लॉक में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां पर अंग्रेजी माध्यम की स्कूल का संचालन नहीं हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, एक भी स्कूल नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक की सूची मेरे पास है, एक तो मैं याद है इसलिए बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे विकास खंड। तो सदन की कार्रवाई इस वक्त लगातार जारी है और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस खबर पर सीधे हमारे साथ इस वक्त विधानसभा से ही जुड़े हैं। राजेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज अंतिम दिन है और लगातार यहाँ पर विपक्ष का जो हंगामा देखने को मिला है, आज भी धान के उठाव रखरखाव पर चर्चा हो रही है, और दिन भर के कामकाज की बात करें तो और क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, आज अगर हम बात करें तो आज भी 5 बैठकें थी और पांचों दिन जो है विपक्ष का रुख जो आक्रामक नजर आया। आज की अगर बात करें तो धान उपार्जन केंद्रों में जो धान खराब हो रहा है, धान का उठाव नहीं हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जनता कांग्रेस के विधायक दोनों ने सरकार पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने पूछा कि धान उपार्जन केंद्रों में धान का जो उठाव नहीं हो रहा है और जो बर्बादी हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और उसको लेकर काफी गहमागहमी की स्थिति निर्मित हुई और इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्री जल्द से जल्द बैठे, खाद्य मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों साथ साथ बैठे हैं और इस मामले में जो है इसका हल निकाले। धान उपार्जन केंद्रों में जो धान पड़ा हुआ है उसका जल्दी से जल्दी उठाव करें। इस जो सवाल किया गया था, शिवरतन शर्मा ने जो मामला उठाया था, उसमें जो मंत्री हैं उनका जवाब आया कि धान उपार्जन केंद्रों में 21,56,000 क्विंटल धान अभी उठाव के लिए शेष बचा हुआ है। जबकि शिवरतन शर्मा ने पूछा था कि समय पर धान जो उठाव नहीं हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बच्चों के आरटीआई का जो मामला है वो उठा था और जो कांग्रेस, जनता कांग्रेस के जो विधायक धर्मजीत सिंह है उन्होंने ये मामला उठाया था। आज आपने एक मामला उठाया, उसमें जो जवाब आया उससे कितना संतुष्ट होते हैं? क्या मामला उठाया और जवाब से कितना संतुष्ट हैं? मंत्री का और मैं कह सकता हूं पूरी सरकार धान खरीदी के पश्चात जो उसका उठाव होना चाहिए, उसका उपार्जन होना चाहिए और उसका निस्तारण होना चाहिए, उसमें पूरी तरह से असफल है और गंभीर नहीं है। और ये बहुत बड़ी खेल का और कमाई का जरिया भी बना हुआ है, क्योंकि कई लाख क्विंटल धान अभी भी इस बारिश में
सड़कों पर या मैदान में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और उसके कारण वो धान किसी काम का नहीं है, यहाँ तक कि उसको मवेशी और पशु भी नहीं खाएंगे। तो जनता के पैसे का इस प्रकार का अपव्यय उचित नहीं है। अगर आप धान खरीदे हैं तो धान को सुरक्षित रूप से चावल में परिवर्तित करके उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन ये सरकार हर वर्ष धान उपार्जन के बाद उसके निस्तारण में असफल साबित हो रही है और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपने भी एक प्रश्नकाल में एक मामला उठाया था, बच्चों की जो स्कूल शिक्षा वाला मामला, उस पे वो भी सवाल किया, तो उस पे कितना संतुष्ट नजर आया? नहीं, वो भी बहुत ही, वो तो जवाब ही असंतोषप्रद है। मैंने पूछा था 19-20 और 20-21 में पूरे छत्तीसगढ़ में RTE में जो गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा और सरकार के द्वारा जो प्रदत्त की जाती है उसमें कितनी सीटों का निर्धारण हुआ है और कितने में उसमें भर्तियां हुई हैं, तो आपको ताजुब होगा कि दोनों वर्ष में जो लक्ष्य निर्धारित हुए थे उसके अगेंस्ट 45% और 60% से ज्यादा भर्तियां गरीब बच्चों की नहीं हुई है। मतलब गरीब वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी जो प्राथमिकता मिलके वहां एडमिशन होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है प्रशासनिक लाल फीताशाही के कारण। और मैंने ये भी पूछा था कि जो अल्पसंख्यक समाज के स्कूलों में RTE के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा है कि जो स्कूल सरकारी मान्यता सरकारी सहायता प्राप्त हो उन स्कूलों में इस प्रावधान को लागू करना चाहिए। मंत्री ने आश्वासन दिया है, लेकिन कुल मिलाकर के RTE एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम और हथियार है जो गरीब पालकों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आ सकता है। लेकिन इस सरकार की अरुचि के कारण, प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के कारण उस लक्ष्य को भी ये लोग प्राप्त नहीं कर सके हैं लगातार 2 साल। तो आपने सुना कि ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आज विधानसभा के प्रश्नकाल जो है गहमा-गहमी का रहा। धान उपार्जन केंद्र में जो धान जो खराब हो रहा है उस मामले को लेकर सभी विपक्षों ने मिलकर सामूहिक रूप से सरकार को घेरा और इस मामले में जो दोनों मंत्रियों का जवाब है उससे संतुष्ट नजर नहीं आया। और यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और निर्देश दिया कि इस जो पूरा मामला है धान उपार्जन केंद्रों में जो धान खराब हो रहा है उसको लेकर आधी घंटे की चर्चा कराई जाए। इसी तरह RTI का जो मामला है उसमें भी जो योजना बनाई गई है सरकार की लापरवाही की वजह से लक्ष्य से कम बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है और गरीब बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये भी मामला आज यहाँ पर। चलिए, तो आज पूरे दिन बचा हुआ है, ऐसे में और कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर उठते हैं और किस किस मुद्दों पर हंगामा होता है, आप नजर बनाए रखिएगा। राजेश, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।